हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 2 मार्च और 2 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू किया गया है। अब बात है गुजरात, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी का है गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्त? आचार्य देवव्रत। साथ ही यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 26। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 11। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। सातों जगह प्रमुख नृत्य क्या है? गरबा, डांडिया रास और भवई। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? मैरी गोल्ड। सातों जगह प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बसंडा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। सातों जब ध्यान रखिएगा, हाल ही में फायर सेफ्टी कंप्लेंट्स पोर्टल ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी गुजरात में। बागसारा प्रांत कहाँ स्थापित किया? ये भी गुजरात के अमरेली में स्थापित किया गया। जबकि पक्षियों के लिए करुणा अभियान, ये भी कहाँ शुरू हुआ? ये भी शुरू हुआ है गुजरात में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, ड्रैगन फ्रूट ट्रेल का नाम बदलकर कमलम रखा गया है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी गुजरात में खोला गया है। तो गुजरात के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस अभिनेता के जीवन पर आधारित पुस्तक स्टोरीज ऑफ माई स्टोरीज माई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी का विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? कबीर बेदी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में कबीर बेदी अभिनेता के जीवन पर आधारित पुस्तक स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी का विमोचन किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है? दुष्यंत चौटाला। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में दुष्यंत चौटाला को टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में दुष्यंत चौटाला वर्तमान समय में हरियाणा के डिप्टी सीएम है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडियन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1926 में। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, TIFI का इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। आप ध्यान रखिएगा, यह जो बने सबसे कम उम्र के बने हैं जिनका उम्र 32 वर्ष का है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? यूसुफ पठान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में यूसुफ पठान ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यूसुफ पठान ये भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ 2012 में खेला था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है। अब बात है महाराष्ट्र, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी का आप ध्यान रखिएगा, इसकी 2 राजधानियाँ, पहली मुंबई जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है नागपुर जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो ये 48। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 19। बात करें विधानसभा 288। और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 78। आप ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। सातों से यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? लावनी, नटका और गाफा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? पीजन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? जरूल। सातों से यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नब्बेगांव नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, भारत का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ है? ये भी महाराष्ट्र में। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल ये भी उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का हाल ही में नाम बदलकर संभाजी नगर स्टेशन रखा गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, गोरेबारा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे रखा गया है। और हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। जबकि हाल ही में मुंबई में
काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया गया है। तो मुंबई के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 27 फरवरी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हो गया, वो किस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है पपुआ न्यूगिनी। आप ध्यान रखिएगा, वो पपुआ न्यूगिनी के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। अब बात है पपुआ न्यूगिनी, तो इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट मरसेबो। यहाँ की मुद्रा क्या है? कीना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटे महोत्सव मनाया है? तो इसका आंसर क्या है? चाइना। अब बात है चाइना से, इसकी राजधानी का है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनबिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, चाइना चांद पर कदम रखने वाला दूसरा देश बना है, जबकि पहला देश था अमेरिका। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में कहाँ स्टूडेंट हेल्थ जारी किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जम्मू कश्मीर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ जारी किया गया है। अब बात है जम्मू कश्मीर, तो इसकी राजधानी का आप ध्यान रखिएगा, इसकी दो राजधानियाँ, पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, और दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या तो यह है 5। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 4, और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 4, विधानसभा की 114। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? ये मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? रहूप, हिक्कत, मंडजास और दमाली। यहाँ के राज्य की पक्षी क्या है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लोटस। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दांचीग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली पक्षी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में OLX ऑटोस के नए ग्लोबल CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है गौतम ठाकुर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में गौतम ठाकुर को OLX ऑटोस के नए ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है OLX ऑटोस, इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में। और बात की जाए इसको हेडक्वार्टर तो कहाँ है? एम्स्टर्डम, जैसा कि आप सभी जानते हैं नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात है गुजरात, तो गुजरात के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है कर्नाटक। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित की जाएगी। अब बात है कर्नाटक, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी का बेंगलुरु। यहाँ के CM कौन है? BS येदुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। सातुस यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो 28। बात की जाए राज्यसभा की सीटों संख्या 12। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 224। और बात की जाए विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद का 75। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? यक्षगान, छुतारी और करगा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लोटस। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। साथियों दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत ये भी कर्नाटक में शुरू किया गया। भारत का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य ये कहाँ स्थापित हुआ? ये भी कर्नाटक में। भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल ये भी कहाँ स्थापित हुआ? कर्नाटक में। साथ ही अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का उद्घाटन ये भी बेंगलुरु में किया गया था। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर उत्तर डी। हाल ही में पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड तुम्हारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ आपको सेशन पसंद आया हो तो उससे वो शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।